प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। सेठानी बहुत धर्मपरायण और देवी देवताओं की भक्त थी। वह हर वर्ष श्रद्धा से दशा माता का व्रत करती थी। यह व्रत घर में सुख समृद्धि और परिवार की रक्षा के लिए किया जाता है। एक वर्ष जब दशा माता का व्रत आया तो सेठानी ने पूरे विधि विधान से पूजा की तैयारी की। उसने घर को साफ किया, चौक बनाया और दीवार पर गैरू से दशा माता का चित्र बनाया। फिर धागे में 10 गांठ लगाकर दशा माता को अर्पित किया और श्रद्धा से कथा सुनी। उसी समय सेठ व्यापार के लिए बाहर जाने वाला था। सेठानी ने उससे कहा, आज दशा माता का व्रत है, आप थोड़ी देर रुक जाइए, पूजा के बाद ही यात्रा पर जाइए। लेकिन सेठ को जल्दी थी। उसने कहा, मुझे व्यापार के लिए तुरंत निकलना होगा। यह कहकर वह बिना पूजा किए ही घर से चला गया। रास्ते में सेठ को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसका धन चोरी हो गया, व्यापार में नुकसान हो गया, वह बहुत परेशान हो गया। इधर घर पर भी सेठानी की दशा बिगड़ने लगी। घर की संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और परिवार में दुख आने लगा। सेठानी को समझ आ गया कि यह सब दशा माता की नाराजगी के कारण हो रहा है। उसने पूरी श्रद्धा से फिर से दशा माता का व्रत किया। 10 दिन तक नियम पूर्वक पूजा की, कथा सुनी और माता से क्षमा मांगी। माता दशा उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गई। एक रात सेठानी को सपने में माता ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। उधर सेठ भी बहुत दुखी होकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे अचानक धन मिल गया और उसका व्यापार फिर से अच्छा होने लगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई है। सेठ और सेठानी ने मिलकर दशा माता का धन्यवाद किया और हर वर्ष श्रद्धा से उनका व्रत करने लगे। धीरे धीरे उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया और परिवार में सुख शांति स्थापित हो गई। दशा माता का व्रत श्रद्धा और विश्वास से करने से घर की बुरी दशा दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी सभी परेशानियां दूर कर देती है। जय दशा माता।